हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आइए रही नेक्स्ट पॉलिटी की एमसीक्यूज पे सीरीज़, जो कि जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यूज आने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 से। ये है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मनी बिल के रिगार्डिंग करेक्ट है। मनी बिल के रिगार्डिंग हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल ओनली इफ इट इज प्रोवाइड्स फॉर इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स ऑफ और पेनल्टीज। एक बिल वो मनी बिल होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फाइन और पेनल्टीज के बारे में होगा। देखिए, ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ फाइन और पेनल्टीज के बारे में वो मनी बिल है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ए मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, नहीं किया जाता राज्यसभा में, वो राज्यसभा में बाद में भेजा जाता है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल, बिल्कुल भी नहीं कर सकती राज्यसभा को मनी बिल रिजेक्ट। इसके बाद है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा फाइनली डिसाइड्स इफ इट इज ए मनी बिल शुड एनी डिस्प्यूट अबाउट इट अराइज। जो लोकसभा के स्पीकर हैं वही डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है, और अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, अगर डिस्प्यूट आता है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगर आपको मनी बिल के बारे में जानकारी ना हो तो इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियोस में मनी बिल के बारे में बताया हुआ है, हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में पॉलिटी की वीडियो अवेलेबल है, वरना आप लक्ष्मीकांत एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट आर हेल्ड टू। जो जॉइंट सिटिंग होती है दो हाउसेज की इंडियन पार्लियामेंट में, उसमें कौन कौन होते हैं, किसके द्वारा हेल्ड की जाती है। तो देखिए, एक है इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जॉइंट सिटिंग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, इसलिए हेल्ड की जाती है। ऐसा नहीं है, देखिए, इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल भी नहीं। अडॉप्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को अडॉप्ट करने के लिए जॉइंट सिटिंग की जाती है, जी नहीं। कंसीडर एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउसेज डिसएग्री। कोई भी ऐसा बिल जिस पे दोनों हाउसेज डिसएग्री होते हैं, उसे पास करने के लिए जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, बाकी आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको जो ये आपका दिया हुआ है बॉक्स, इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, जो यूनियन गवर्नमेंट है कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। जो यूनियन पार्लियामेंट है वो एक स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उसको भी लेजिस्लेट कर सकती है। क्यों कर सकती है, और ये देखिए, ये पूछा गया है यूपीपीसीएस 2009 में। तो टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इफेक्ट देने के लिए बिल्कुल कर सकती है। विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, स्टेट के कंसर्न जो स्टेट से रिलेटेड जो भी वहाँ पर बिल लाए जा रहे हैं, कोई बात है, तो उनकी कंसेंट के लिए कर सकती है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, प्रेसिडेंट के रूल, जो प्रेसिडेंट का रूल लागू होना है उसके लिए यूनियन पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है कोई भी एक एनी सब्जेक्ट। और कोई भी नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग जब कोई राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है 2/3 मेजोरिटी से, तो यूनियन पार्लियामेंट तब भी लेजिस्लेट कर सकती है किसी भी सब्जेक्ट पर स्टेट लिस्ट में। तो सारे ही क्वेश्चन सही हैं, आंसर नंबर हो जाएगा डी। इसके बाद देखेंगे, द कार्डिनल फीचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर। जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है उसका कार्डिनल फीचर क्या है। कार्डिनल फीचर क्या है, इट इज़ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो बिल्कुल जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। हम कब से सुनते आ रहे हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हमारी इंडिया। इट इज़ ए, बिल्कुल ये पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। द सुप्रीम पावर वेस्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम पावर होती है वो इंडिया के लोगों के पास होती है, क्योंकि वो वोट देते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर ए यूनिफाइड अथॉरिटी। केवल एक अथॉरिटी होती है इंडिया में, ऐसा नहीं है। देखिए, अथॉरिटी इज़ नॉट यूनिफाइड इन इंडिया। तो ये आपकी जुडिशियल अथॉरिटी अलग होती है, लेजिस्लेटिव अलग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग होती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी यहाँ पर बिल्कुल सही। इसके बाद देखेंगे, द प्रोविजन फॉर द कॉलिंग अटेंशन नोटिसेज हैज़ रिस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो प्रोविज़न होता है कॉलिंग अटेंशन नोटिस का, 1 सेकेंड प्लीज़,